Hello, students. Welcome to your channel, Genius Time. I hope you all are doing great and learning new things with us. So स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है बच्चों टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हमें सिर्फ हमारे स्कूल लेवल पर ही देखने के लिए नहीं मिलता, बल्कि जब आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम को फेस करते हैं, तो आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। सो यहाँ हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस ले रहे हैं और हर क्वेश्चन से आपको एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि यदि आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, किसी भी क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़कर ना आए और आपको ऐसा ना लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने कभी देखा ही नहीं है। तो आज हमारे साथ कुछ और नए क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। Or with the help of that question, we are going to understand new concept, new formula, and also the approaches that you can apply in any competitive exam or in the entrance exam, क्योंकि आपके पास टाइम होता है कम। साथ ही साथ हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपके बेसिक्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे बच्चों, आप किसी भी क्वेश्चन को उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे, प्लस आपको आपके सॉल्यूशन पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट 6 men और 2 women और 4 boys कैन डू अ वर्क इन 77 days। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? 6 men, 6 men। वर्ड क्या लगा है बच्चों? बीच में और लगा है। इसका मतलब हुआ या, मतलब यदि हम 6 men से काम कराएं या 2 वुमेन से काम कराए या 4 बॉयज से काम कराए, ये तीनों का ही काम जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए हमारे क्वेश्चन में क्या शब्द लगा है बच्चों? और शब्द लगा है। इट्स अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि यदि 6 men काम करे या 2 वुमेन काम करे या 4 बॉयज काम करे, वो तीनों ही क्या करते हैं? बराबर का काम करते हैं। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि 6 men, 2 वुमेन और 4 वुमेन की एफिशिएंसी की बात हो रही है, जो कि क्या है? सेम है। इसीलिए हमने बीच में किसका साइन लगाया है बच्चों? इक्वल का साइन लगाया है। नाउ क्या बच्चों, आप 6 men, 2 वुमेन और 4 बॉयज जैसे ये इक्वल दिए हैं, तो क्या आप इंडिविजुअल इनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे यस मैम, बहुत इजी है बच्चों। क्या करना है? यदि आपको मेन की एफिशिएंसी बोली है तो आप मेन की एफिशिएंसी को कर दीजिए हाइड, और रिमेनिंग जो दो वैल्यूज है उनका कर दीजिए मल्टीप्लाई। सो 4 into 2 क्या हो जाएगा बच्चों? वो होगा हमारे पास 8। क्या होगा? 8 मीन्स कि मेन की जो एफिशिएंसी आई 1 डे की, वो कितनी हुई? 8 हुई, राइट? इंडिविजुअल। देन यदि हमें वुमेन की बात करनी है तो वुमेन को हाइड कर दीजिए और रिमेनिंग जो दो वैल्यूज है उनका कर दीजिए मल्टीप्लाई, सो विच इज 24, राइट? एंड हमें बॉयज की फाइंड करना है तो बॉयज की कर दीजिए हाइड और रिमेनिंग दो वैल्यू का कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो हमारे पास तीनों की ही क्या आ चुकी है? इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हम किसी कॉमन नंबर से इसे क्या करते हैं? और छोटा कर देते हैं। तो क्या नंबर होगा बेटा? 4 2 is 8, right? 4 6 is 24 and 4 3 is 12। It means कि इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमारी पर पर्सन की, पर डे की आ चुकी है कि 2:6:3। क्लियर है बच्चों? अब हम चलते हैं आगे। हमने स्टार्टिंग की दो लाइन को क्या कर दिया है? सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे आगे। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, इन हाउ मेनी डेज विल 1 man, 2 women एंड 1 boy कैन डू द सेम वर्क? सो यहाँ पर और नहीं लगा है, राइट? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 man, 2 women और 1 boy यदि मिल जाए तो वो पूरा काम कितने समय में करेंगे? सो बच्चों, अभी यहाँ हमारे पास एफिशिएंसी है लेकिन टोटल वर्क नहीं है। तो हम बात करते हैं टोटल वर्क के लिए एक फॉर्मूले की। सो यदि मुझे टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक चीज कर सकते हैं कि एफिशिएंसी, इंडिविजुअल एफिशिएंसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे? टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा,
राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हमें मैन टोटल वर्क निकालना है और हम ले रहे हैं 6 मैन को। तो 6 मैन वर्क कर रहे हैं, एक पर्सन की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, एंड टाइमिंग कितना है बच्चों, 77, राइट। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजे की बात है कि यदि वही काम 6 मैन करे, 2 वुमेन करे या 4 बॉयज करे, टोटल वर्क हमारा सेम आएगा। आप चाहे तो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि 2 वुमेन एफिशिएंसी है 6 और टाइमिंग कितना ले रहे हैं, 77। देन हमारे बॉयज कितने हैं, 4 बॉयज, एफिशिएंसी है 3 एंड टाइमिंग कितना ले रहे हैं, 77। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द सेम टोटल वर्क विच इज इक्वल्स टू 924। क्लियर है बच्चों, राइट। चलिए, सो अब बात करते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या है 1 मैन 2 वुमेन और 1 बॉय का टाइम। ओके, टोटल सेम वर्क को करने में कितना समय लेंगे। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या होता है टाइम का, टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमने यहाँ इसीलिए लगाया है बिकॉज ग्रुप की बात हो रही है। चलिए, सो टोटल वर्क कितना है बच्चों, 924, एंड 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। 2 वुमेन की कितनी है, 2 into 6, एंड 1 बॉय की कितनी है बच्चों, 3। सो 924। अब हमारे पास बचा 2 + 12 + 3 विच इज इक्वल्स टू 70। सो यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा कि सेम वर्क को कंप्लीट करने में 1 मैन 2 वुमेन और 1 बॉय को 924 डिवाइडेड बाय 17 डेज का समय लगेगा। आई होप बच्चों कि आपको यहाँ बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड हुआ होगा कि 6 मैन 2 वुमेन और 4 बॉयज के बीच में हमने इक्वल का साइन क्यों लगाया है। वन इंडिविजुअल वर्क करने की एफिशिएंसी हमने किस तरह से फाइंड करी है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने टोटल वर्क का निकाला, हमने एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई किया टाइम से। बच्चों एफिशिएंसी में नंबर ऑफ मैन भी हमने इंपॉर्टेंट रखा है, नंबर ऑफ वुमेन भी और नंबर ऑफ बॉयज भी। इन नंबर्स को आपको मिस नहीं करना है। देन हमारा जो फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि टाइम फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, उसी की हेल्प से हम हमारे फाइनल आंसर तक पहुंच गए। सो बच्चों ये तो हुआ पूरे कॉन्सेप्ट की बात। नाउ क्या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो वी हैव अप्रोच दैट यू कैन अप्लाई ओवर देयर। कि क्या करना है बच्चों आपको इसके लिए, देखिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन है यहाँ पर और एंड दिख रहा है, 2 तरह के वर्ड दिख रहे हैं, पहले आपको और दिखा, बाद में आपको एंड दिखा, क्लियर है। तो यदि आपको क्वेश्चन में ये और एंड दिखे तो आपने क्या करना है, टोटल टाइम को लेना है सबसे ऊपर। टोटल टाइम हो जाएगा ऊपर, राइट, मीन्स और वाला टाइमिंग। टोटल टाइम मीन्स कौन सा टाइम बच्चों, और टाइमिंग, राइट। एंड डिवाइड करना है आपके और एंड नंबर ऑफ पीपल, फिर एंड, राइट, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ऊपर लेना है और टाइम एंड नीचे लेना है एंड डिवाइडेड बाय और प्लस एंड डिवाइडेड बाय और प्लस एंड डिवाइडेड बाय और। क्लियर है बच्चों। नाउ देखिए कैसे, और में टाइमिंग कितना दिया था आपको, 77 आवर्स, एंड में कितना दिया है, 6 मैन, फिर बाद में कितने मैन हो गए, 1 मैन, एंड की बात पहले है, और में कितने हैं, 6। देन एंड में 2 वुमेन है, और में कितनी वुमेन से बच्चों, 2 वुमेन है। एंड देन एंड में कितने बॉयज है, 1 बॉय है, एंड कितनी, और में, और में है आपके पास 4, राइट। अब आप जैसे ही इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिमिलर आंसर मिलेगा विच इज 124 डेज। क्लियर है। तो बच्चों आप कॉन्सेप्ट से भी सेम क्वेश्चन को कर सकते हैं और यू कैन यूज दिस अप्रोच ऑल्सो कि और टाइम को आपको रखना है न्यूमरेटर में, डिवाइड में आपको एंड अपॉन और जो नंबर ऑफ पीपल दिए हैं उन कॉम्बिनेशन को रखना है और उन्हें करना है ऐड, यू विल गेट द सेम आंसर। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं होगा। अप्रोच समझाने का हमारा रीजन बाद में इसीलिए रहता है कि बच्चों आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए
ताकि आप जब क्वेश्चन को देखें और आपको लगे कि आप सॉल्व पूरा करके भी आंसर तक बहुत क्विकली पहुंच सकते हैं, सो यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, एंड कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग होगा क्वेश्चन मिस आप नहीं करेंगे। सो नाउ वी विल टेक अनदर क्वेश्चन। सो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट इन एक्स डे। कोई काम यदि ए और बी कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उस काम को एक्स डे में कंप्लीट करते हैं। Now, A alone can do the same work in 16 days more. मतलब A यदि अकेला उस काम को कर रहा है तो सेम वर्क इन 16 days more than the time taken by A and B together. So A और B उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं बच्चों, X डे में। अब A जब अलोन वर्क करता है तो क्या करता है, 16 डेज एक्स्ट्रा लेता है। नाउ बी की बात करें तो क्या बोल रहा है, बी टेक्स 9 days मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। सो एक्स टाइम दोनों मिलकर ले रहे हैं, 9 आवर्स, 9 डेज ज्यादा लेता है कौन, बी। राइट बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एक्स। सो चलिए, अब यदि मैं कहूं कि जो भी काम ए और बी मिलकर कर रहे हैं, यदि एफिशिएंसी की बात करें कि एफिशिएंसी ए की है और एफिशिएंसी है बी की, यदि ये इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या ए प्लस बी के बराबर होगी, तो आप कहेंगे यस। बट बच्चों, हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, यहाँ आपको गिवन है टाइम। सो आपने क्या पढ़ा है कि टाइम और एफिशिएंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। सो यदि हमें एफिशिएंसी फाइंड करना है तो क्या हम इस टाइम को डिनोमिनेटर में ले जाए, यस। सो देखिए, आपको गिवन है टाइम, अब हमें एफिशिएंसी लिखना है तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ ए हो जाएगी 1/x+16, एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगी 1/x+9, एंड एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इज एक्स। नाउ आपको इस इक्वेशन को कर देना है सॉल्व। तो बेस में क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई, एंड होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x+9 प्लस x+16 इज इक्वल्स टू 1/x। आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर x प्लस एक्स होगा 2x, 9+16 हुआ 25, डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना है। सो x² प्लस 9x प्लस 16x प्लस 144 एंड इक्वल के पास है 1/x। नाउ आप यहाँ कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए, सो यहाँ क्या होगा बच्चों, 2x² प्लस 25x, राइट, एंड इक्वल में ये सारी वैल्यू आ जाएगी। सो x² प्लस 25x प्लस 144। क्लियर है बच्चों। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 25x इज इक्वल्स टू x² प्लस 25x प्लस 144। नाउ 25x से 25x हुआ कैंसल, 2x² से x हुआ माइनस x²। सो आपके पास बचा x² इज इक्वल टू 144। सो आप स्क्वायर रूट हटाते हैं, यहाँ लगाएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, +-12, एंड माइनस में हमारा आंसर नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों, +12। क्लियर है। आपको यहाँ फॉर्मूला समझ आया कि टाइम गिवन है, एफिशिएंसी फाइंड करना है तो आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे। हमने बात की एफिशिएंसी ऑफ ए और एफिशिएंसी ऑफ बी, यदि इंडिविजुअल काम करते हैं तो यदि उन दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करेंगे तो वो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी के इक्वल होगी। नाउ इजीली वी हैव टू सॉल्व दिस एंड वी विल गेट द आंसर। सो हियर बच्चों, वी टॉक्ड अबाउट द एंटायर कॉन्सेप्ट। नाउ यदि एग्जाम में, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया, वी हैव वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, यू जस्ट मल्टीप्लाई द एक्स्ट्रा टाइमिंग। सो एक्स्ट्रा जो टाइम है वो क्या है बच्चों, आपके पास 16 है और दूसरा क्या है 9। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 144। जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम के मल्टीप्लाई के बाद आएगी वैल्यू, उसका आप कर दीजिए स्क्वायर रूट। आ गया ना आंसर। देखिए कितनी इजी वे में आप आपके फाइनल आंसर तक पहुंच गए, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्यूरेट आंसर यू आर गेटिंग हियर। क्लियर स्टूडेंट। सो दिस इज अबाउट द सेकंड क्वेश्चन वी डिस्कस। यहाँ आपने कॉन्सेप्ट सीखा, फॉर्मूले का यूज, एंड ऑल्सो यू लर्न द अप्रोच। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर
today's session कि 70 men working 8 hour a day can complete a work in 9 days. So बच्चों, हम हमारे प्रीवियस सेशन में इससे रिलेटेड फॉर्मूले पे बात कर चुके हैं. सो हमारा फॉर्मूला क्या है? एम डी एच बाय डब्ल्यू इज इक्वल्स टू अगेन एम डी एच बाय डब्ल्यू. फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो हम 1 लगाएंगे एंड सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे सो हम 2 लगाएंगे. सो देखते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर गिवन है. सो M1 ग्रुप विच इज कितने मैन है? 70 मैन वर्किंग 8 आवर्स. सो आर की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 8 आवर्स. कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज. सो डे की वैल्यू कितनी है? 9. However, 5 days later they found that. So बच्चों यहाँ 9 आंसर नहीं होगा. You have to carefully read the question. D1 हमें कितना दिया है? 5 days दिया है. और वर्क की बात करें तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन और देखते हैं क्या गिवन है. So 70 men working 8 hours a day can complete a work in 9 days. So 70 लोग हर दिन 8 घंटे काम करके किसी काम को पूरा करते हैं कितने दिनों में? 9 दिनों में. लेकिन however 5 days later they found that they had completed only 40% of the वर्क. सो उन्हें 5 दिनों बाद ये पता चलता है कि उन्होंने अपने काम का इन 5 दिनों में सिर्फ 40% किया है. मतलब W1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 40. सो ये जो 9 गिवन है वो क्या है मैम? सो दिस इज द ओवरऑल टाइम दे टुक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क. चलिए, सो 5 दिनों बाद उन्हें पता पड़ा कि उन्होंने तो अपने काम का सिर्फ 40% ही काम कंप्लीट किया है. तो बच्चों दूसरा काम क्या हो जाएगा? W2 की वैल्यू टोटल वर्क कितना होता है? 100%. हम परसेंट में इस बात पे बात कर चुके हैं. सो रिमेनिंग वर्क इज 60%. नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग? दे नाउ वांटेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 days. सो डे 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 4. हाउएवर हाउ मेनी आवर्स पर डे शुड दे नीड टू वर्क इन ऑर्डर टू अचीव ही टारगेटेड. तो जितना उन्होंने सोचा है उसे कंप्लीट करने में उन्हें कितने घंटे काम करना होगा? तो देखिए, नंबर ऑफ मैन आर सेम. नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर. सो क्या है हमारे पास वैल्यू? 70 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 40%. चलिए, परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड में होगा 100. देन 70 आवर्स हमें यहाँ फाइंड आउट करना है. डे है हमारे पास 4 एंड 60/100. अब जो भी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है हम कैंसिल करेंगे. 100 से 100 हुआ कैंसिल बच्चों. ये 0 से हुआ ये 0 कैंसिल. 70 से 70 कंप्लीट कैंसिल हो रहा है. 4 2 जार इज 8 राइट एंड 2 2 जार इज 4. क्लियर है. एंड 2 से कैंसिल करेंगे 6 को. सो 2 3 जार इज 6. नाउ हमारे पास यहाँ बचा है 5 और लास्ट में है डिनोमिनेटर में 3. इक्वल के साइड जाकर होगा मल्टीप्लाई में. So what we got? H2 is equals to 15. It means उन्हें कितने आवर्स वर्क करना होगा? 15 आवर्स. 70 पीपल जब डेली वर्क करेंगे तो वो अपने टारगेट 100% को अचीव कर पाएंगे. राइट स्टूडेंट, क्वेश्चन इज वेरी इजी बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बहुत से बच्चे इस 9 को ही D1 कंसीडर कर लेंगे. सो दिस इज नॉट द D1. यहाँ पर पूरे सारे दिनों की बात की जा रही है. दैट 5 + 4 यू विल गेट द 9. बट यू हैव टू वेरी केयरफुल कि फर्स्ट सेशन में 5 डेज उन्होंने काम किया और रिमेनिंग काम उन्हें एनी हाउ 4 डेज में कंप्लीट करना है. यस, हमने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया बिकॉज आपको ये अंडरस्टैंड हो सके कि वर्ड्स जो है आगे पीछे होकर किस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप रॉन्ग आंसर लेकर आते हैं एंड वेरी कॉन्फिडेंटली यू फील दैट हमने जो किया है वो सही है. लेकिन जब हमारे सामने रिजल्ट होता है सो वी नो, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा वो जो आंसर है वो सही नहीं है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर सेशन जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए, आपके साथ कॉन्सेप्ट्स को भी बताया एंड हमने अप्रोचेस पर भी बात करी. सो स्टूडेंट, टेक सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं. सो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, लेते हैं नए कुछ क्वेश्चन और अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट्स को. तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर सेशन. हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.